हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर बनाने के फील्ड के अंदर में काम करती है। और ट्रांसफार्मर किस चीज़ में काम आता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज अप एंड डाउन करना होता है। कभी किस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना होता है तो वोल्टेज को अप किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पहुँच जाती है तो उसकी वोल्टेज को डाउन किया जाता है। तो उस प्रोसेस के अंदर में जो टूल्स काम में आता है, जो मशीन काम में आती है, उसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। बेसिकली ये मेन रोल है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट यहाँ पर यही इस टाइम ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम अपना रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी जिसका नाम है अकॉर्ड। अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर्स, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है एसएमई सेगमेंट के अंदर में, जो कि 23 से 25 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 46 का इन्होंने अपना प्राइस सेट किया आईपीओ के अंदर में। अगर किसी को खरीदना हो, लगाना हो, तो 46 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आप फाइल लगा सकते हैं। 94 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने पूरी कंपनी की अपनी वैल्यू लगाई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 26 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रहे हैं, इतनी वैल्यू लगा करके। 94 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगा करके 26 करोड़। सारा का सारा पैसा जो है कंपनी के पास में ही जा रहा है। प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी को जो आज के दिन आईपीओ लेके आने में मदद कर रहे हैं जीवाईआर कैपिटल वाले। इनकी जो आईपीओ की पास की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नॉर्मल है। कुछ कंपनीज की बहुत अच्छी है, कुछ कंपनीज की बहुत बेकार है। यूजुअली हम भी एनालिसिस करते हैं तो मोस्टली जिन पे हमने लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का व्यू अच्छा दिया है वो मोस्टली काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिनका हमने ख़राब किया है उनको ख़राब भी दे रहे हैं। राइट। तो ये है कि ये दीज दे मतलब कुछ कंपनी अच्छी लेके आ रहे हैं, कुछ कंपनियां खराब लेके आ रहे हैं। कुछ कंपनी की अच्छी वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, कुछ कंपनियों की बेकार वैल्यूएशन भी लेके आ रहे हैं। सो इट्स मिक्स बैग दे हैव। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार मतलब अच्छी वैल्यूएशन पे ही कंपनियां लेके आ रहे हैं ना, बहुत बेकार वैल्यूएशन पे भी लेके आ रहे हैं। सो वी हैव टू एनालाइज बाय आवर सेल्व्स कि ये अच्छी रहने वाली है, खराब रह सकती है। बाकी हवा बनाने में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इस कंपनी का आज के दिन मुझे लग रहा है कि इसकी हवा जो है आज के दिन 30% पॉजिटिव में चल रही है। लेट्स सी कि ये हवा डिजर्व करते हैं या नहीं, उसी के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। कंपनी जो पैसे उठा रही है मैक्सिमम सारे के जो पैसे हैं वो कंपनी को और बड़ा करने में, एक्सपेंड करने के अंदर में हेल्प करने वाले, नई मशीनरीज वगैरह ऐड करने वाले हैं। और बाकी जो पैसा अच्छा खासा ये खर्च करने वाले हैं, जो रोज़मर्रा का जो काम चल रहा है उसके अंदर में भी, जैसे शॉर्ट टर्म लोन चुकाना, जो सप्लायर्स होते हैं उनको पेमेंट करना, और माल खरीदना, उसके लिए पैसा वर्किंग कैपिटल में अच्छा खासा खर्च करने वाले हैं। कंपनी का जो दिन प्रदीप कुमार जी और शालिनी सिंह जी दो इंसान हैं जो चला रहे हैं। और 62% मालिकाना है इनके पास में रह जाने वाला, जो कि एसएमई सेगमेंट की जो कंपनी है उसके हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है कि दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट 40% ऑफ द कंपनी व्हेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 94 करोड़ रुपीज। सो ज़्यादा बड़ मतलब 62% एसएमई कैटेगरी, मैं मानता हूँ कि 70% से ऊपर का मालिकाना हक रहना चाहिए यूजुअली। बट स्टिल ठीक है, ठीक ठाक इसको मान सकते हैं। कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की शुरुआत 2014 में हो चुकी थी, उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। नॉट दैट काइंड ऑफ कि हम बोल दें कि बहुत ही गजब कमाल कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अच्छे हैं, ठीक है माइलस्टोन्स। नेक्स्ट प्रदीप कुमार जी, इस कंपनी के अलावा दूसरी भी एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें भी इनका ध्यान है, वहाँ पर इसको भी चला रहे हैं। साथ में शालिनी सिंह जी जो हैं इसी कंपनी के ऊपर पूरा ध्यान दे के चला रही हैं। प्रदीप जी के पास में 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस टाइप की जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको चलाने में। राइट, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर का इनको। बेसिकली देखा जाए तो 36 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं दोनों ही। एंड नेक्स्ट जो कंपनी यूज़ करती है जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक लीज पे है और एक ओन्ड बाय द कंपनी है। दैट्स एन अगेन मिक्स बैग ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं देखने को मिल रहा है। अभी तो फॉर्मेलिटी चेक पास, दैट मीन्स के भी इन्होंने आई थिंक अप्लाई ही किया है, फॉर्मेलिटी में ही चल रहा है अभी तक तो। अभी तो ऑब्जेक्शन आ सकता है, देर आर हाई चांसेस ऑब्जेक्शन आ सकते हैं अभी तक। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिला कंपनी में आज के दिन 114 लोग काम कर रहे हैं। और साथ में जो कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जिसको हम बोलते हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स की, वो 70% की प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर में कंपनी आज के दिन काम कर रही है। ठीक है, नाइस, दैट इज़ वेरी नाइस। इसीलिए कंपनी को और जो है मशीनरी में खर्चा करने वाली है ताकि और प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाया जा सके। ये आप इनकी जो फैक्ट्रीज हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर में। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का माल अच्छा खासा गुजरात, उत्तर प्रदेश में मेनली बिक रहा है। यूपी एंड गुजरात, दूसरा दादर एंड नगर हवेली के। कहाँ गुजरात, कहाँ यूपी, ये दादर एंड नगर हवेली, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहीं बिक रहा है सारा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर जो कंपनी का ट्रांसफॉर्मर वहीं से मैक्सिमम रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था।
नेक्स्ट बाकी कैबिनेट से भी आ रहा है, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट से ही कंपनी का आ रहा है, सर्विसेज से कंपनी का खास रेवेन्यू नहीं आ रहा। दैट मीन्स की कंपनी माल बेच के ही पैसा कमा रही है, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर बेच के ही पैसा कमा रही है। ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करने वाली जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है वहाँ से कंपनी का खास रेवेन्यू नहीं आ रहा आज के दिन। ये ट्रांसफॉर्मर्स जो है कंपनी आज के दिन बनाती है और बेचती है, जिनको आप लोगों ने अभी स्क्रीन पे देखा। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से आज के दिन 66% का रेवेन्यू आ रहा है, एंड दैट टू इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। कंपनी पे ये सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है अब तक की इस कंपनी के लिए। 164 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक ये क्लेम करते हैं कि इनके पास में आज के दिन पड़ी हुई है। दैट इज ग्रेट। जिस कंपनी के 98 करोड़ रुपीस की वैल्यू हो और 164 करोड़ रुपीस का वर्थ का इनके पास में ऑर्डर बुक पड़ी हो, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि कंपनी की वर्थ से भी लगभग डबल से थोड़ा कम बट अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है। दैट इज़ नाइस। अगर ये न्यूज़ सही है, ये बात अगर इन्होंने सही कर रहे हैं और सही सेंस में कर रहे हैं, एथिकली कह रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज़ बाय द वे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं कि इनके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं कितना पैसा इस कंपनी में आज के दिन लगा हुआ है, तो लेट इज 41 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं आज के दिन। दिस डेटा इज इन थाउजेंड्स, सो इट्स 41 करोड़ रुपीज़। उसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, तो 15 करोड़ प्लस 10 करोड़, तो 25 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज 4 एंड आफ्टर द आईपीओ लगभग 25 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं, और यहाँ पर 25 की ऑलरेडी इनके पास में पड़ी हुई, तो 50, तो लगभग 2 का पीबी रेशियो आफ्टर द आईपीओ कंपनी का रहने वाला। जो किसी सेगमेंट में दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं उनका पीबी रेशियो इसका है 4 का, इसका है 7 का, एंड इसका है 5 का। दैट मीन्स कि इस सेक्टर में जो दूसरी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं अच्छे लेवल पे, उनके मुकाबले इन्होंने अच्छी वैल्यू लगाई, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा जूस छोड़ा है अगर हम लोग पीवी रेशियो की बेसिस पे अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी पे लोन, ठीक है, लोन अच्छा खासा कंपनी के ऊपर में है, शॉर्ट टर्म भी, शॉर्ट टर्म लोन मतलब इन्होंने वर्किंग कैपिटल लोन अच्छा खासा ले रखा है, पहले ज़्यादा था एंड अभी इन्होंने थोड़ा अच्छा खासा लेवल के ऊपर में रिड्यूस कर दिया। पहले 11 करोड़ तक का इनके ऊपर में लोन था, अभी जो है 3 करोड़ तक का लोन इनके ऊपर में पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने रिड्यूस कर दिया बिकॉज कंपनी का रिकवरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि 28 करोड़ रुपए का पहले का कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल था, दैट मीन्स कंपनी ने माल बेच रखा था 28 करोड़ का, और जिनका पेमेंट आना बाकी था। ऐसा लग रहा है कि कंपनी का अचानक से कोई बड़ा पेमेंट जो अटका हुआ है वो आ गया है। इसके बाद में इन्होंने अपना लोन का भी रिकवरी का पेमेंट, लोन का पेमेंट कर दिया, और साथ में ही जो है और भी जो उधारी थी वो भी इन्होंने अच्छी खासी चुकाई है पिछले सालों के मुकाबले अगर हम लोग देखते हैं तो। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शक भी हो रहा है कि आईपीओ ईयर में दिसंबर 2025 के अंदर में अचानक से डेटा आता है और वहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट अचानक से अच्छी खासी सुधर जाती है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत फील होती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मुझे लग रहा है कि आईपीओ ईयर के अचानक से इतना बड़ा सुधार जस्ट पहले ही, नो दैट्स ए क्वेश्चनेबल थिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है पूरी एनालिसिस के अंदर में, बस यही एक मेन क्वेश्चन मार्क मुझे लगता है कि अचानक से इतना बड़ा सुधार कंपनी को, अगर हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंपनी में अच्छा खासा कर्जा, मतलब कर्जा कर्जा भी चका लगा हुआ है, ट्रेड्स पेबल, जो ट्रेड्स रिसीवेबल्स अच्छे खासे पड़े, ट्रेड्स पेबल अच्छे खासे पड़े हैं, तो उस कंपनी की हालत बहुत खस्ता मानी जाती है। अचानक से उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिले, वो भी 18 करोड़ रुपए से, नाउ दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल ओवर अगेन। ये अचानक से सुधार आया कैसे? बिकॉज अगर ये लाया गया है जो कि मेड अप है तब तो दिक्कत भरी हुई बात है, और अगर जेन्युइनली आया है नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि चलो ठीक है सुधार आया, थोड़ा सा ही आया। बस यही एक थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में मेरे को बस क्वेश्चन मार्क लगा, बाकी कहीं भी मुझे ज़्यादा तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, मेरी नज़रों में बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी नज़रों में अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि अचानक से पेमेंट आ जाना, रिसीव हो जाना, वो भी जस्ट आईपीओ से पहले, आई थिंक यू नीड टू थिंक ऑल ओवर अगेन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आपको ये बड़ा पॉइंट नहीं लगता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं ईयरली, ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक लेवल के ऊपर में बढ़ रहे हैं। 2024 से 25 में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला, और अभी 2025 के अंदर में दो इनको अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है बिकॉज 45 करोड़ बना चाहिए थे, 45 चौका 60, तो लगभग 60 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी बेस्ड ऑन दी, अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं तो। पिछले साल इन्होंने 80 करोड़ का लिया था, यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो ट्रेड रिसीवेबल जिनके पास में अच्छे खासे रहने वाले थे उनसे आई थिंक टाइज वगैरह काट दिए हैं। आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन, द मैनेजमेंट नोज द रियलिटी, दिस इज नॉट गिवन इन दिस पर्टिकुलर शीट एज वेल कि क्या रीजंस वगैरह है। नेक्स्ट
कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर लगभग 3 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट जो है इन्होंने 10 महीने के अंदर में 9 महीने के अंदर में निकाले हैं, जो कि प्रोजेक्शन वाइज देखा जाए तो 4 करोड़ रुपए इस साल ये कंपनी जनरेट कर सकती है, जिसके हिसाब से अगर हम लोग पी रेशियो जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज अराउंड 24-25, जिसको अगर हम लोग कंपेयर कर लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इसका है 19 का, इसका है 35 का, इसका है 23 का। दैट मीन्स कि पी रेशियो के हिसाब से इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है बेस्ड ऑन टुडे जो प्रोजेक्शन वाइज 3 महीने का जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन लेके हमने चला उसके हिसाब से। बाकी पिछले साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने पी रेशियो अच्छा लगाया है, मतलब इट्स गुड, नाइस। हमारे लिए थोड़ी क्रीम छोड़ी है, बट इस साल का जो पी रेशियो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन वाइज देखें तो अच्छी क्रीम नहीं छोड़ी इन्होंने, हमारे लिए कुछ जगह नहीं छोड़ी इन्होंने कमाई के लिए कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो अचानक मैंने कहा था कि ट्रेड रिसीवेबल्स सुधर जाना कंपनी का, जो क्योंकि कंपनी के जो पुराने जो नेट प्रॉफिट्स हैं, ये मैंने आपको पॉइंट आउट करना भूल गया। ये देखो कंपनी के जो पुराने जो नेट प्रॉफिट्स हैं अच्छे खासे, वो पिछले साल 15 करोड़ का माल बच गया, वही नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो गया। राइट, यहाँ पे देख लो, सॉरी 1.5 करोड़ का माल बच गया, तो यही नेट प्रॉफिट के अंदर में 1.5 करोड़ बच गया। यहाँ पर 7-8 करोड़ रुपए का माल बच गया, वही नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो गया। माल बच गया वो अलग बात है, कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स रह गए वो अलग बात है पूरी कंप्लीटली। तो कंपनी की बिक्री माल बचने की वजह से नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा था। इस साल सिर्फ एक पर्टिकुलरली जो कंपनी का जो है वो नेट प्रॉफिट रियलिटी में दिख रहा है माल बिना बचे हुए। ना दैट्स ए क्वेश्चन मार्क कि अचानक से इतना बड़ा सुधार कैसे। और वही जो कैश फ्लो है उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो माल नहीं बचा है उसकी वजह से। राइट, तो माई व्यू इज मिक्सड ऑन दिस कंपनी। राइट, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अगला जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर गेम देखना पड़ेगा तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट जो एनालिसिस है, नेक्स्ट जो इनका आने वाला है पीएनएल स्टेटमेंट जो आने वाली है, जो मार्च का जो पूरा डेटा आने वाला है, उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई है ऑलरेडी अच्छी खासी लगा ली है। सो लिस्टिंग की इनकी जितनी हवा बनती है तो वो हवा के हिसाब से ही हो सकता है अच्छी खासी लिस्टिंग दे दे। बाकी कंपनी के को देखते हुए कुछ दम दिख नहीं रहा है मुझे। बस वो जीवाईआर कैपिटल वाले अच्छी खासी हवा बनवा के लिस्ट करवा दें, अच्छे खासे लेवल पे तो करवा दें, और बाद में थोड़ा बहुत ऊपर भी लेके चले जाएं तो ले जाएं। बाकी दम कंपनी के अंदर में देखा जाए तो उसके हिसाब से तो कुछ खास नहीं है। आई डोंट थिंक एनी जूस हियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट नई वीडियो के साथ में। दैट्स ऑल, सी यू।